तो नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही, खास करके जितने भी हमारे बीएड डिग्री धारक हैं वो लगातार परेशान हैं और लगातार कवरेज भी कर रहे हैं। सर आयकर आप बीएड को लेकर अपडेट क्यों देना छोड़ दिए हैं? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, उस टाइम पर बीएड को लेकर लगातार अपडेट आ रही थी तो आपको पर डे अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा था। हालांकि हमारी तरफ से आपको पता है, हमने अथक परिश्रम किया, आप सबके साथ दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा सहयोग किया कि आप सबको बीएड को शामिल करा लिया जाए और मंजूर होता है। ऐसे में हमने चाहे बीएड को लेकर के हाई कोर्ट में केस फाइल किया, चाहे हमने सुप्रीम कोर्ट फाइल किया, वहां पर हम लोग को केस को खारिज कर दिया जाता है। एट लास्ट दोस्तों हम लोग एक रिव्यू याचिका भी हमारी खारिज हुई है, एक हमारे क्लियरिफिकेशन मोडिफिकेशन याचिका भी खारिज हुई है, हमारी फ्रेश याचिका तमाम याचिका खारिज हुई है। हमने चाहे दिल्ली प्रदर्शन किया, हमने चाहे आजमगढ़ प्रदर्शन किया, हमने चाहे बिहार में, चाहे लखनऊ में, कहीं भी हमने प्रदर्शन किया, सब चीज निरर्थक गया है। हमारा प्रयास, हमारी दोस्तों मेहनत का कोई भी फल नहीं मिला है। लेकिन कहा जाता है कि अगर हम निरंतर प्रयास करते हैं, कहीं दोस्तों जो सफलता है आपके पास अवश्य आएगी। कहने का तात्पर्य है, अगर हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो बीएड डिग्री धारक है 2018 से 2023 वाले डिग्री धारक है, उनको सुरक्षित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये भी है, आपको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 को बीएड छात्रों को बाहर तो किया था, लेकिन इसमें यह क्लियर नहीं किया था कि 2018 से 2023 के बीच अभ्यर्थी वो रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। ये निर्णय 2023 है, क्या निर्णय 2023 लगेगा? अभी सबसे बड़ा पेच यही है कि क्या निर्णय 2023 लगेगा। तमाम हाई कोर्ट इस चीज पर उलझे पड़े हो, चाहे एमपी की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें। इन सभी पर दोस्तों कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में भी जो 69 शिक्षक भर्ती है, कहीं कहीं दोस्तों अगर हम बात करें एमपी में वर्ग 3 की, छत्तीसगढ़ में दोस्तों मामला ऐसे फंसा हुआ है। ऐसे में दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। कल दोस्तों देवेश शर्मा ने एक याचिका डाली थी, जो क्लियरिफिकेशन याचिका है, वो भी एक टाइप की, और जिसमें आप सबकी एमपी हाई कोर्ट के केस को मर्ज किया गया है। ठीक है ना? जो एमपी हाई कोर्ट का मामला चल रहा है वर्ग 3 को लेकर के, श्री लागू सर की सुनवाई कर रहे हैं, जिसके नेक्स्ट डेट आपको 26 को मिली है, 26 फरवरी को। अब दोस्तों कल 23 तारीख देवेश शर्मा कल होने वाली सुनवाई। अब केस की सुनवाई अगर कल होती है तो आगे चलकर 26 तारीख को सुनवाई हो जाएगी। कल केस सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ये भी बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि अपडेट ये भी निकल कर आ रहा है कि आप सबके जो अनिरुद्ध बोस जी है धूलिया सर की बेंच है, और धूलिया सर की बेंच तो है, लेकिन धूलिया सर उपस्थित और अनिरुद्ध बोस जी उपस्थित ही नहीं रहेंगे। तो ये भी अपडेट है कि आपकी सुनवाई ही नहीं किया जाए। तो कहने का मतलब बीएड के छात्रों को अगर सुनवाई की डेट आ भी रही है तो वहां पर या तो जज साहब उपस्थित नहीं है, तो अधिवक्ता ही नहीं उपस्थित हो रहे हैं। हमारे लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि बीएड छात्रों को मौका मिल जाए, बीएड छात्रों को एक बार पुनः। कहने तात्पर्य यह भी है कि चीजों को लेकर के चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट सचेत नहीं है। अगर आपने 11 अगस्त 2023 को निर्णय सुनाया है तो आप ये क्लियर करने में आपका क्या जा रहा है कि बीएड छात्रों को इस दिन से इस दिन तक एलिजिबल रहेंगे। जो बीएड के छात्र पटना हाईकोर्ट ने बाहर कर दिया है 25,000 से अधिक छात्रों को, उनको बाहर कर दिए, कहकर का आपका अधिकार नहीं है। तो पटना हाईकोर्ट को यह कौन सा अधिकार दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्लियर न करे उससे पहले आप ऑर्डर जारी कर दे, ये बता दें कि 2018 से जो क्लियर ऑलरेडी कार्य कर उनको बाहर कर दिया जाए? आपने तो बाहर कर दिया, लेकिन अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर नहीं किया, तो अब किस बेसिस पर बाहर कर दिए हैं? क्या उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट नहीं कर सकता था? इलाहाबाद हाई खंडपीठ, क्या एमपी हाईकोर्ट नहीं बाहर कर सकता था? ऐसे तमाम हाईकोर्ट है जो अभी तक ये मामला चल रहा है, लेकिन नहीं। इस चीज को लेकर पटना बहुत जल्दबाजी में, पटना हाईकोर्ट बहुत जल्दबाजी में, तो उसने हाईकोर्ट में मामला निकल के आया और उसने सुना दिया निर्णय। बहरहाल आपको बात कर लिया जाए, देवेश शर्मा की केस सुनवाई कल दोस्तों कल थी, लेकिन दोस्तों इस केस की सुनवाई कल नहीं हो पाएगी, सूचना जो निकल के आ रही है। अगर ये कल केस सुनवाई नहीं हो पाती तो क्या 26 तारीख एमपी वर्ग 3 की जो सुनवाई हो रही है वो सुनवाई होगी तो नहीं होगी? तो वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों लगातार एमपी वर्ग 3 की जो सुनवाई चल रही है ये आप सबकी सुप्रीम कोर्ट की वजह से टल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट एक बार पुनः सुनवाई नहीं होती है तो यहां पे एमपी वर्ग 3 की सुनवाई भी कल पुनः नहीं होगी 26 तारीख को। ठीक है? तो बहरहाल दोस्तों आपको बताना था, कल सुनवाई जरूर थी, कल आपकी डेट जरूर लगी थी, लेकिन दोस्तों ये अपडेट है कि आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, आपके अनिरुद्ध बोस जी उपस्थित नहीं रहेंगे। बाकी 26 तारीख को एमपी वर्ग 3 में जो भी अपडेट आएगा मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। अगर कल जो भी अपडेट रहेगा सुबह तक मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।